पहलगाम में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, बट इसके बावजूद स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन और इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होना चाहिए। ये कहना है हमारे एक्स कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम सौरव गांगुली, सो कॉल्ड द लेजेंड ऑफ द गेम। और अब हमें जाकर समझ आई कि क्यों क्रिकेटर्स या ये सारे स्पोर्ट्स बॉडीज इतने इंटरेस्टेड रहते हैं ये सभी गेम्स या इवेंट्स या स्पोर्ट्स या ये क्रिकेट करवाने के, क्योंकि सोच में ही मोच है। और ये सोच जिस तरह की रखते हैं, क्योंकि शायद इनके घर का कोई नहीं गया, इन्हें लगता है कि सारी दुनिया में या ओवरऑल दुनिया अलग चलती है और स्पोर्ट्स अलग चलती है। स्पोर्ट्स वाले शायद इंसान नहीं है, हैवान बन चुके हैं जब वो इस तरह की बातें करते हैं। स्पोर्ट्स वाले शायद अपने आप को देश के नागरिक ही नहीं समझते हैं। इट इज सिमिलर टू जो आर्टिस्ट या कई आर्टिस्ट अपने आप को कहते हैं कि हम तो ग्लोबल सिटीजन हैं। आर्टिस्ट का कोई दीन दिमाग या अमन शांति वाला हिसाब किताब नहीं होता। आर्टिस्ट सिर्फ और सिर्फ सबके होते हैं और वो कोई रिलीजन को या कोई देश को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इस तरह की बेकार और इस तरह की शर्मनाक जो सोच रखकर ये क्रिकेटर से लेकर आर्टिस्ट चलते हैं, इट इज हाई टाइम कि दे शुड रियलाइज कि भाई आप इंसान ही हो, आप इंसानों जैसे ही सांस लेते हो। आपको भी अगर गोली बजी या आप भी टेररिज्म का शिकार हुए तो आप भी कहीं ना कहीं, सॉरी टू से, वहां जा सकते हो और आपके घर का भी कोई हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपके घर पे अगर सब कुछ सही है तो आप अपने पड़ोस में, अपने देश में, अपनी गली में या आपके आसपास या आपके देश में इस केस में कुछ हुआ है, आप उसके प्रति बिल्कुल सेंसिटिव ना हो और आप मुद्दे की बात या ओवरऑल बात को समझ ही ना पाओ। आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए इतनी हेगड़ी दिखा रहे हो कि शायद आप अब आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली सिक्योर हो। आपका क्या है, अगर देश में कुछ हो भी जाता है, आप पहली फ्लाइट पकड़ोगे इमरजेंसी में। आपके पॉलिटिकल रिलेशंस भी हैं, आप बहुत कुछ अचीव भी कर चुके हो, एंड हु नोज आपकी ऑलरेडी डुअल सिटीजनशिप्स या क्या क्या सिटीजनशिप्स कहां पर चल रही है, आपका क्या वेस्टर्न इंटरेस्ट है। आपको पता है कि इस सारे प्रॉब्लम सिचुएशन में शायद आप अपने आप को ना पाओ, क्योंकि आप तक वो आग पहुंचेगी नहीं, क्योंकि आप सिक्योर हो, सेफ हो। पॉसिबली आपके बच्चे भी सेफ हैं, इसलिए आपको दूसरों के बच्चे, दूसरों की जिंदगियां और दूसरों का दर्द दुख नहीं दिखता। स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन। व्हाट अ शेमफुल बयान ये सौरव गांगुली की तरफ से आया है। आई मीन ये सोच अगर आपके दिमाग में है तो उसे सोच को अपनी जेब में रखो। एटलीस्ट पब्लिक में आकर उस सोच की इस तरह का प्रदर्शन मत करो जो इतनी घटिया है। आपकी सोच घटिया है। आप पूरे के पूरे, मतलब बेसिकली आपको शर्म का, वो कहते हैं ना पंजाबी से कहा जाता है शर्म का घाटा है। तो बेसिकली आपको शर्म ही नहीं है और आप क्या क्या कब कब बोलते हो ये भी नहीं, आप अपने तक उस चीज को रेस्ट्रिक्ट रखो। कितनी बेशर्मी के साथ आप कह देते हो स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन। आप एटलीस्ट ये कह दो कि लेट द गवर्नमेंट डिसाइड, लेट द ऑर्गेनाइजेशंस डिसाइड, बट आप जब ये आकर कह देते हो कि ये होना ही चाहिए और ये स्पोर्ट्स या जो भी आपके क्रिकेटिंग टाइज हैं दिस एंड दैट वो अलग है इन सभी चीज़ों के, दैट इज़ अ शेमफुल थिंग। और जस्ट इमेजिन ये लोग हमारे देश को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो आप इनकी सोच, अगर इनकी सोच आज है कि इन्हें एक आतंकवादी अटैक का कोई फर्क नहीं पड़ता, इस केस में सौरव गांगुली क्या वेट कर रहे हैं कि किसी दिन जब तक ये क्रिकेटिंग फील्ड पर नहीं होता, जब तक कुछ क्रिकेटर्स के साथ ये नहीं होता या इनकी आपस में साठ गांठ है और आपस में बतियाकर बैठे हुए हैं कि आप क्रिकेटिंग फील्ड पे कुछ नहीं करोगे, आप क्रिकेटर्स के साथ कुछ नहीं करोगे, क्या ऐसा कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डील कर कर बैठे हैं क्या, जो इतने कॉन्फिडेंस से ये कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स में ये सब दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए और स्पोर्ट्स हो जाने चाहिए। दो ही चीजें हो सकती हैं, या आप वेट कर रहे हो किसी दिन कोई क्रिकेटर या किसी दिन कोई क्रिकेटिंग फील्ड पर ये सब कुछ कांड हो, या आपकी कोई साठगांठ है जो आपको पता है कि हमारे इस काम में दखल नहीं आ सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसों का मामला है और पैसा बनेगा तो सब में बटेगा वाला हिसाब किताब। दिस इज वेरी शेमफुल। और सौरव गांगुली की बहुत रिस्पेक्ट थी। सौरव गांगुली इंडियन टीम के कैप्टन रह चुके हैं और ऐसे दौर में कैप्टन रह चुके हैं जहां इंडियन टीम को फाइट
फाइटिंग स्पिरिट इन भाई साहब ने शायद सिखाया। बट अब पता लगता है कि ये सब और सब सिर्फ और सिर्फ जब तक अपना काम बनाना था तब तक सब कुछ था, और जब ये पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हैं ये सब एक ड्रामेबाजी है, इनके लिए पैसा कमाना ही है, देश इनके सामने कुछ नहीं है। और सिमिलर अगर आज सौरव गांगुली ये कह रहे हैं और उन्हें कहने में बिल्कुल शर्म नहीं है कि स्पोर्ट्स में या क्रिकेट में या गेम्स जो भी आप खेल रहे हो वो चलते जाने चाहिए, तो फिर वो आर्टिस्ट भी सही है, वो टीवी एक्टर्स से लेकर ओवरऑल बॉलीवुड के एक्टर्स भी सही है, हर वो व्यापारी भी सही है, हर वो इंसान सही है। फिर अगर जो इंडिया पाकिस्तान से उसे कुछ फायदा होता है या उनके कनेक्शंस या उनके रिलेशन से फायदा होता है, वो यूट्यूबर भी सही है या यूट्यूबर्स भी सही है जो पाकिस्तान में बैठे कहते हैं कि हमारा क्या कसूर, हमें क्यों आप बैन कर रहे हो, वो सभी और सभी एक्टर्स भी सही हैं, चाहे पाकिस्तान के हों चाहे जहां मर्जी के हों, जब वो कहते हैं कि हमें क्यों बैन कर रहे हो, वो सभी टाइज क्यों फिर बैन है, वो सभी रिलीजन के नाम पर एक्टिविटीज क्यों बैन है। अगर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक अटैक या टेररिज्म का अटैक एक दिन है और एक इवेंट है और उसमें अगर कुछ लोग मर जाते हैं तो क्या हुआ, हमारे घर का थोड़ी ना गया है, इस तरह की सोच में What a shameful बयान दिस इज। और मैं अभी भी कह रहा हूं इंडिया पाकिस्तान का कोई आपका टाई नहीं होना चाहिए, रिलेशंस नहीं होने चाहिए। अगर बीसीसीआई अपने एंड पर ये एक्ट नहीं कर सकता और अपने एंड पर ये डिसीजन नहीं ले सकता, गवर्नमेंट शुड स्टेप इन। बट अगर गवर्नमेंट भी चुप कर बैठी रही और इस तरह के सो कॉल्ड लेजेंड्स ऑफ द गेम आकर इस तरह के बयान देते रहे, वेल सोच को हिलाने के लिए, कई कमजोर सोचों को हिलाने के लिए इस तरह के बयान काफी हैं। और अक्सर हम ये बात करते हैं ना, क्यों हमारे देश में रिलीजन के नाम पर लड़ाइयां होती हैं, क्यों हमारे में एकजुटता नहीं है, क्यों हमारे देश में रिलीजन से लेकर कास्ट से लेकर आपके सिटी से लेकर लैंग्वेज के ऊपर ये सब लड़ाइयां होती हैं। उसका मेन कारण यही है, हर बंदा अपने काम के लिए या अपने जहां पर इंटरेस्ट है उसके लिए तो खड़ा है, उसके लिए वो सब सही है, पर जब बात देश की आती है, देश के लिए आप बोलना भी नहीं चाहते, और अगर बोलते हो तो गंदा ही बोलते हो, मूत देते हो उस चीज के ऊपर, क्योंकि आपके घर का कोई नहीं गया। सॉरी टू से, मैं कभी ये नहीं कहता किसी को, बट सौरव गांगुली साहब, यही आग आपके घर पे जब लगेगी ना, तब हम आपसे पूछेंगे कि कितने टाइज और क्या क्या जरूरी है, क्योंकि जिस तरह आपकी ये हरकतें चल रही हैं ना, सॉरी टू से बट आई थिंक आपको थोड़ा सा वो जलन महसूस होनी चाहिए किसी दिन, क्योंकि इस तरह के लोगों की सोच इसी तरह सुधरेगी, जरूरी है। आई डोंट नो बट वेरी बैड।